ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 4 फरवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मामेकम याद करो, यही मंजिल है। और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मामेकम याद करो, यही मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में शाहूकार बन जाते हो? उत्तर है, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही मालामाल बन जाते। तो जितना जो ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना शाहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, यही है सर्वोत्तम सेवा। ओम शांति। शिव बाबा अपने शालिग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा को ज्ञान नहीं देती। परमात्मा शिव बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं। इसलिए इनको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि यह सब हमारे रूप हैं, नहीं, कहेगा यह हमारी रचना है। तो यह रूहानी बाप है जिसे भी पार्ट मिला हुआ है, वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत है, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं, वह है मोस्ट बिलवेड। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है। और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाली है, इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ मामेकम यह है मंजिल। मैं सबका डियरेस्ट डेड भी हूँ। क्या है बाबा हमारा? डियरेस्ट डेड है। सारे पिताओं में सबसे प्यारे थे, प्यारा। टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत माला माल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है, वह फल एक जन्म का ही मिलता है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी, क्योंकि हम अब जिसके निमित्त करते हैं वो खजानों का मालिक है, वो सर्वशक्तिवान है। तो उसके कार्य में लगाने से फिर एवजा हमें बहुत ज्यादा मिलता है। मनुष्यों को दान किया तो मनुष्य के हिस्से से उतना ही मिला जितना उसकी इच्छा थी, लेकिन बाबा के कार्य में करते हैं तो ये पूरे मनुष्यों का कार्य है।
इसलिए फिर बाबा कह रहे हैं एक जन्म का मैं नहीं दे रहा हूं तुम बच्चों को, जन्म जन्मांतर का देता हूं। तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी, परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। दान कराना, दान कराना और दान करना दोनों बराबर है। कोई अगर कर नहीं सकता है तो करा भी सकता है, और कराना भी आता है करना भी आता है, तो उससे तो अच्छी और कोई सेवा आज बाबा नहीं कह रहे हैं। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी शाहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सदगति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन सतयुग त्रेता में ही रहती है। देवता ही भविष्य बहिष्ठ में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है, फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं किस बहिष्ठ के निवासी है। वैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहां दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। यह सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। यह तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया, और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती है अपना धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई है क्या? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, वह सूक्ष्म ब्रह्मा है। तो दो ब्रह्मा हो गए, इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ। आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई, यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारा ही हूं बस, यह तो निश्चय है। हम 100 प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं। काली को कितनी भुजाएं दी है, इतने बाहों वाली चीज तो होती नहीं। यह सब अस्त्र शस्त्र है, अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते हैं यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे इनकी बाहें हैं। बाकी यह काली आदि कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण को काला कर दिया है वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। तो ग्रहण जब लगा है तो सारे ही आत्माओं को लगता है। तो देवी देवता रूप में पहले दिखाया है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा तमो प्रधान स्टेज तक आती है। और देवताओं की आत्माओं के लिए कहा पहले वो सुंदर है पीछे वो श्याम है, तो वो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हैं। तो जो शुरू से आए हैं उन्हीं के चित्रों में ये चीज दिखाई है, तो उससे फिर समझाना सरल हो जाता है कि देवताएं भी वाम मार्ग में आकर के 16 कला से 0 कला बन जाते हैं। सतो प्रधान थे और अब तमो प्रधान हो गए हैं। यह जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो, वास्तव में सब शिव कुमार हैं शालीग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो।
ब्रह्मा कुमार कुमारियां फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियां बनेंगे। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डेड के तुम वारिस हो, उनसे तुम सौदा करते हो। यह तो बीच में दलाल है। तो आज बाबा को किस नाम से याद करेंगे? डेड बोलेंगे। डेड आप कैसे हो? डेड आप अच्छे हो? हमें आपसे पूरा वर्षा लेना है। तो आज नए नाम से बाबा को याद करना है। सुना सभी ने? डैड बोलना है। अंग्रेजी में बच्चे अपने पापा को डैड बोलते हैं। अब तो इंडिया में भी ये प्रचलन पूरा है। बाबा है होली गवर्नमेंट, वह आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। यह है हमारी ऊंच सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। तो हम उनके सर्वेंट हैं ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं। विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, यह बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सदगति करता हूँ। सदगति के साथ गति आ ही जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट ही में सूर्य, घट ही में चांद, घट ही में 9 लाख तारे। घट में सूर्य इस समय है, घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लक्की स्टार्स है। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। यह सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर होगा उतनी धारणा होगी, इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। प्योरिटी फर्स्ट है। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है। नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो पार्ट भी बजाते हैं, देखते भी हैं। यह तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य है उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्वासों श्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। वरदान, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले समृद्धि स्वरूप भव। विस्तार है इस ज्ञान का इसेंस है समृद्धि स्वरूप बनना।
हर कार्य के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है व समर्थ है, फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अच्छा, ओम शांति।